धार के राजा भोज की न्यायप्रियता। धार के महान राजा भोज की न्यायप्रियता और अद्वितीय शासन व्यवस्था की कहानी, जिसमें उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया, अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह कहानी उनके न्यायप्रियता और जनता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता का उदाहरण है। कहानी धार राज्य में राजा भोज का शासन था। वे अपने न्यायप्रियता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से सजा रहता था। एक दिन जब राजा भोज अपने दरबार में बैठे थे, एक वृद्ध महिला अपनी फरियाद लेकर आई। वृद्ध महिला: महाराज, मेरी झोपड़ी को मेरे पड़ोसी ने जबरन हथिया लिया है। मैं अब कहाँ जाऊं? मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। राजा भोज ने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे मामले की जांच करें और न्याय का पालन करें। दरबारियों ने जांच की और पाया कि वृद्ध महिला का दावा सत्य है। राजा भोज ने तुरंत आदेश दिया कि महिला की झोपड़ी उसे लौटाई जाए और पड़ोसी को सख्त चेतावनी दी जाए। राजा भोज का न्यायप्रियता यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी अन्याय न हो। वे खुद भी राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते थे और जनता की समस्याओं को सुनते थे। एक बार राजा भोज अपने राज्य के गांवों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपनी फसल को उचित मूल्य पर नहीं बेच पा रहा हूं। व्यापारी मुझे उचित मूल्य नहीं देते। राजा भोज ने तुरंत अपने मंत्री से बात की और आदेश दिया कि किसानों के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था की जाए। उन्होंने एक नई नीति बनाई जिसमें किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिलने की गारंटी दी गई। राजा भोज की न्यायप्रियता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने धार राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाया। उनकी न्यायप्रियता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। अगले भाग में जानिए कैसे राजा भोज ने विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहित किया और उनके शासनकाल में कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगले भाग को मिस न करें।